नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोशल सिक्योरिटी के पार्ट सेकंड में। तो हमने सोशल सिक्योरिटी और उसके फीचर्स और आईएलओ के बारे में पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है सोशल लेजिस्लेशन फॉर डिसेबल। ये क्या है कि कुछ न कुछ नियम कानून बने हैं डिसेबल्ड यानी जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो उनके हाथ में पैर में प्रॉब्लम है, लंगड़े हैं, लूले हैं, उनके लिए कुछ न कुछ लेजिस्लेशन यानी नियम कानून बने हैं, सामाजिक कानून। तो डिसेबिलिटी सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहती है कि डिसेबिलिटी में इम्पेयरमेंट्स आएंगे। इम्पेयरमेंट्स मींस अगर फिज़िकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद एक्टिविटी लिमिटेशन, अगर आप एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो उसमें परफॉर्मेंस में आपको प्रॉब्लम है, तो वो आप कह सकते हैं कि आप डिसेबल हैं। तीसरा है पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन, आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। चैलेंजेस इन सोशल लाइफ, लाइक आप बहुत लंबे हैं या बहुत छोटे हैं या बहुत काले हैं या बहुत गोरे हैं, कुछ भी। तो डिसेबिलिटी के कॉजेज़ क्या हैं? इट्स कॉजेज़ आर एक्सीडेंट्स, अगर एक्सीडेंट हो गया है, इंजरीज़ हो गई है, या कुछ डिजीज़ हैं जैसे पोलियो और पैरालिसिस। जेनेटिक फैक्टर्स यानी बर्थ डिफेक्ट्स, बाय बर्थ आपको बीमारी मिली है कोई। कंडीशंस जैसे बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड में आपको बीमारी मिल गई है, लाइक दैट। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का नेक्स्ट, वो है RPWD। ये RPWD है क्या? इट मीन्स राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। RPWD राइट्स ऑफ मतलब पर्सन, इंसानों के राइट्स यानी उनके हक, जो अगर वो डिसेबल हैं तो मतलब डिसेबल पर्सन्स के राइट्स क्या हैं। 2016 में ये दिसंबर में लागू हुआ था एक्ट यानी नियम। ये क्या करता है, हमारे कुछ चीज़ों को जो डिसेबल हैं उनके प्रोटेक्शन देता है उनको, और प्रमोट करता है कि डिसेबल लोग भी इंसान हैं, उनको जानवरों की तरह बिहेव, उनको स्ट्रेंज बिहेव नहीं देना है हमें। तो क्या क्या है इसमें? सबसे नंबर 1 में की राइट्स और बेनिफिट्स हम बात करेंगे। की राइट्स और बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला नंबर 1 है रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब, कि उनको एजुकेशन और जॉब में रिजर्वेशन मिला, कि आप थोड़े कम मार्क्स ला के भी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। कोई एग्ज़ाम हो जिससे आपको नौकरी मिल रही हो या किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा हो। 5% सीट्स रखी गई हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें, और 4% रिजर्वेशन रखा गया है आपका गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ओके, अभी इसमें कुछ निमोनिक्स भी हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है आपका? एक्सेसिबल पब्लिक स्पेस, डिसेबल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स। तो देखा होगा आपने बस में, ट्रेन में आपको अलग अलग सीट्स दिखती हैं कि दिस सीट इज़ रिजर्व फॉर द डिसेबल पर्सन, तो लाइक दैट। थर्ड है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है? गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है। एक आपका सर्टिफिकेट बनता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो दिखाता है कि आप दिव्यांग या डिसेबल हैं, तो आपको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में हर मंथ देती है, या आपको पेंशन मिलती है। अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद तीसरा हो गया आपके पास लीगल प्रोटेक्शन मिलती है आपको। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको, जैसे मैंने बताया, 40% ऑफ मोर डिसेबिलिटी, अगर 40% से ज़्यादा आप डिसेबिलिटी है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, ज़्यादा डिसेबल नहीं है आपको, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब आपका आता है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो कवर्ड होती हैं, ये कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उसको याद करने के लिए ये इस एक्ट के अंदर ये जो सारी सुविधाएं हैं ये किन डिसेबल पर्सन्स को मिलेगा, उसके लिए एक निमोनिक है जो मैंने बनाया है, बोल्ड कैंप स्टैम्प। बोल्ड कैंप स्टैम्प, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि क्या है। तो बी से है आपका ब्लाइंडनेस, ओ से है ऑर्थोपेडिक। ब्लाइंडनेस मतलब आप अगर अंधे हैं या थोड़ा आपको कम दिखता है। ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ मतलब आपकी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। देन लो विजन, आपको 40% से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 40% से कम डिसेबिलिटी है तो आपको बाकी और फ़ायदे भी मिलेंगे। और डी से हो जाता है आपका डॉफनेस। देन चैम्प। चैम्प का मतलब क्या है आपका? चैम्प का इसमें नीचे लिखा है आपका। चैम्प का मतलब यहाँ पे क्या है? सेरिब्रल पाल्सी।
सेरिब्रल पाल्सी, एच से है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ए से है ऑटिज़म, एक बीमारी होती है ऑटिस्टिक जो बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। मेंटल इलनेस अगर बीमारी है मानसिक रूप से, और पार्किंसन डिजीज़ जिसमें आपका हाथ कप कपाता है, ये भी ब्रेन के बेसल गैंग्लिया की बीमारी है, एक उसमें आपका फ्लिकरिंग होने लगती है हाथ की। देन है आपका स्टैम्प, स्टैम्प से है एस से है सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल एनीमिया हो गया, आपकी आरबीसी जो है वो सिकल सेल की हो गई हैं, ये सब रिपोर्ट्स देख के बताया जाता है। थैलेसीमिया ये भी एक प्रकार का एनीमिया है। फिर ए से होता है एसिड अटैक विक्टिम, आपके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया है। देन एम से होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। पी से होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, मीन्स आपकी कोई सर्जरी हुई या आपको चोट लगी, ट्रॉमेटिक मतलब आपको कोई चोट लगी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आप डिसेबल कहलाएंगे। अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक जो है सोशल लेजिस्लेशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। इसमें है एजुकेशन बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको। एजुकेशन बेनिफिट्स 5% रिजर्वेशन है हाई इंस्टीट्यूट्स के लिए, ये हमने देख लिया था। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बस ट्रेन में कुछ सीट्स होती हैं और गवर्नमेंट आपको लोन स्कॉलरशिप भी देता है। और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में 4% रिजर्वेशन है। नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, आपको आपको भी प्रमोशन मिलता है, ये नहीं कि आप डिसेबल है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्राइवेट कंपनीज़ भी इनकरेज करती है डिसेबल वर्कर्स को कि आइए आप काम करिए। आप डिसेबल हैं पर ऐसा तो नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पैर में प्रॉब्लम है तो आप हाथ से काम कर सकते हैं, हाथ में प्रॉब्लम है तो पैर से काम कर सकते हैं, लाइक दैट। अब फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी बता दिया मैंने। अब है नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर डिसेबल्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो डिसेबल्ड के लिए बने हैं, लाइक 3 यहाँ पर हैं। NIOH कलकत्ता में है, NIVH देहरादून में, NIMH ये आपका सिकंदराबाद में है। तो यहाँ OH का मतलब क्या है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, यानी उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट से वो कमज़ोर है, हैंडीकैप्ड हैं, तो मतलब उनको सहारा लेना पड़ रहा है बैसाखी का चलने के लिए, लाइक दैट। हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है जॉइंट्स में। और VH का मतलब होता है विजुअली हैंडीकैप्ड, उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। और MH का मतलब होता है मेंटली हैंडीकैप्ड। ओके, देन इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, DRC डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में रिहेबिलिटेशन यानी सुधार गृह होता है ये डिसेबल पर्सनस के लिए। ये 1983 में खोला गया डिसेबल पर्सन के लिए, रूरल एरिया गांव के इलाकों में। ओके, एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट और रह गया है जो आपका अली यवर जुंग, ये है NIHH। HH मतलब हियरिंग हैंडीकैप्ड, आपने देखा होगा कुछ लोग एक कान में डिवाइस लगाए रहते हैं तो वो हियरिंग हैंडीकैप्ड हैं, उनको सुनाई दे। ये मुंबई में है आपका अली यवर जुंग। देन आपका DRC पे आते हैं। DRC आपको मेडिकल केयर देता है, मतलब चिकित्सा रूप से आपको आपका ध्यान रखता है। वोकेशन ट्रेनिंग देता है, मतलब आपको बोलना सिखाता है कि आप समाज से इतना घबरा गए हैं, आपको समाज ने बहुत गंदी तरह से ट्रीट किया है डिसेबल पर्सन को, तो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, बात करना। पेरेंटल काउंसलिंग होती है, आपको पेरेंट्स की तरह आपको वो समझाते हैं। So that's all about this topic. So thank you for watching. Keep sharing, keep liking, keep supporting.